अस्सलाम वालेकुम जी, खुशामदीद। मार्केट में एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का नया फ्रॉड आ चुका है। मेरे अपने साथ ये फ्रॉड होते-होते बचा है, मतलब कि यूँ समझ लें कि यूँ पहुँच के मैं यूँ बच गया। और मैं तो बच गया, लेकिन अभी मैं फ़ेसबुक पे देख रहा था 2-4 मिनट पहले एक पोस्ट लगी हुई थी। सेम वही फ्रॉड एक बंदे के साथ हो गया और अब वो फ़ेसबुक पे रोला डाल के बैठा हुआ था कि भाई मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया है, तो अब मुझे बताएँ मैं क्या करूँ? मैं ये अपने पैसे किस तरह से रिकवर करूँ? कहाँ से बचाऊँ? क्या करूँ? तो मैंने सोचा कि भाई लोगों, मैं इससे बच गया हूँ। मैं कैसे बचा? मैंने उस फ्रॉड को कैसे पहचाना और वो बंदा जो फँसा वो कैसे फँसा? और आप इस फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं? ये आज के वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ भाई, इसको समझ लो, देख लो। ये ना हो कि कल को आपके साथ भी ये हाथ हो जाए और आप फिर बैठे हो और उसी दोस्त की तरह आप भी फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे या अपने दोस्तों के साथ बैठे ये बात कर रहे हो कि यार मैं तो इस तरह से लुट गया हूँ, अब मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ? जनाब ईमान, मैं अपनी बात करूँ कि मेरे साथ कहाँ से शुरू हुई। मुझे अभी पिछले दिनों मैं अपने लाहौर ऑफिस के लिए मुझे एक मोटरसाइकिल की ज़रूरत थी। सेकंड हैंड बाइक मैं देख रहा था मार्केट में आने-जाने के लिए। तो मैं सोशल मीडिया और फ़ेसबुक और ओएलएक्स वगैरह यहाँ पे सर्च कर रहा था कि सेकंड हैंड बाइक मुझे मिल जाए। इसी दौरान मुझे एक बाइक नज़र आती है 2005 मॉडल की होंडा 70 सीसी, बहुत अच्छी साफ-सुथरी कंडीशन में, और उसकी वो डिमांड कर रहा था 35,000 रुपए आई थिंक यहाँ तक। मुझे बहुत अच्छी डील लगी कि यार 1.5 लाख रुपए की उस नई 70 है और 2005 मॉडल होने के बावजूद वो बहुत फ्रेश कंडीशन में और अच्छी हालत में। उसकी सारी तस्वीरें उसने मुझे दिखाई, इंजन के पास से करके तस्वीरें, सीट की इधर से उधर से, और मेरा दिल आ गया उस मोटरसाइकिल पे। मैंने सोचा कि यार अच्छी डील है, इसको अवेल करना चाहिए। मैंने उस बंदे के साथ रब्ता किया, मैंने उसको बताया कि भाई मुझे ये आपकी ऐड देखी है और बाइक चाहिए। उन्होंने कहा जी मिल जाएगी। मैंने कहा कितने में है? उन्होंने कहा कि जितना ऐड में 35,000 रुपये लगा हुआ है, इतने में ही आपको हम ये बाइक जो है ये दे देंगे, प्रोवाइड कर देंगे। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा भाई यार ये तो कमाल है। मैंने उन्हें बताया कि यार मैं लाहौर में हूँ और मुझे बताएं कि ये बाइक मुझे कहाँ से मिलेगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये बाइक बहावल नगर में अवेलेबल है हमारे पास। अच्छा जी, मेरी ये बात यहीं पे आप इसको पॉज़ करें, स्किप करें, रोक दें। आगे क्या हुआ मैं आपको नेक्स्ट बताता हूँ। लेकिन अभी जो उसके बाद मैंने फ़ेसबुक पे देखा मैं आपको वो बताता हूँ। सेम यही सूरत हाल एक बंदे ने पोस्ट की हुई कि मैं फैसलाबाद से हूँ। मैंने इंटरनेट पे एक ऐड देखा मोटरसाइकिल का, और जब मैंने उस बंदे से रब्ता किया तो उसने कहा कि मैं बहावल नगर से हूँ। उसने जो तस्वीरें लगाई हुई थी फेसबुक पे अपने फ्रॉड की और स्कैम की, उसमें बिल्कुल वही सेम मोटरसाइकिल थी जो कि मैंने आज से 3-4 महीने 5 महीने पहले देख के मैं जिसकी डील कर रहा था। अच्छा जी, अब मैं वापस अपनी कहानी पे आता हूँ। मैंने जब उसको कहा कि जनाब-ए-मन मैं लाहौर से हूँ और उसने मुझे बताया कि मैं बहावल नगर से हूँ और आपको ये बाइक मिल जाएगी, मैं आपको बस पे रखवा दूँगा और आप वहाँ से रिसीव कर लीजिएगा सिंपली। तो मैंने कहा तरीक़ाकार क्या होगा? उन्होंने कहा पेमेंट कर दें एडवांस, और यहाँ से मैं बाइक जब बस पे रखवाऊँगा वहाँ पे जाके मैं आपके ड्राइवर से बात करवा दूँगा। आपको वीडियो भिजवा दूँगा बस पे अपलोडिंग की, लाइव वीडियो कॉल कर लेना आप, और जब बाइक लोड हो जाए बस पे, उस वक़्त आप पेमेंट कर दीजिएगा। मुझे कुछ शक गुज़रा और मैंने उससे कहा कि यार मैं ना आपके करीब ही रहता हूँ, बहावल नगर के साथ चिश्तिया में मेरा घर है, तो आप मुझे बताएँ कहाँ पे है, मैं आके ले जाता हूँ। तो उसके बाद वो बंदा 2-4 दफ़ा तो उसने शाएँ-बाएँ की, लेकिन उसके बाद उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तो मुझे पता लग गया कि भाई ये फ्रॉड है। उसके बाद मैंने जब मज़ीद बाइक्स में ढूँढ रहा था तो वही बाइक मुझे बहुत सारे लोग बेचते हुए नज़र आए, और वो तमाम लोग दाढ़ियों वाले थे और तमाम लोगों के सरों पे अमामे थे। वो लोग दर हकीकत उनकी अपनी तस्वीरें नहीं थी। किसी की भी तस्वीर फ़ेसबुक से उठा के लगाई जा सकती है और इस तरह से ये फ्रॉड कर रहे हैं। इसी तरह से जिस बंदे ने फ़ेसबुक पे फैसलाबाद वाले बंदे ने पोस्ट लगाई हुई थी, उसके साथ सेम स्कैम हुआ। उसने कहा कि जनाब-ए-मन मैं बस पे जाके रखवाऊँगा, आपको वीडियो भेजूँगा, ड्राइवर से बात करवाऊँगा, उसके बाद आप पेमेंट कर दीजिएगा। वो बंदा एग्री हो गया, ठीक है। और बहावल नगर का वो भी सेम वाक़या हुआ। वहाँ से उसने बाइक उठाई, बस वाले के पास गया, बस पे उसने रखने के लिए वीडियो कॉल की, बस वाले से उसने बात भी करवाई और 2,000 रुपए किराया जो है उसका फाइनल हुआ। उसने कहा ठीक है आप ले आए, मैं 2,000 रुपये आपको दे दूँगा। बस जब फैसलाबाद में पहुँची, वहाँ पे उतरी,
और वहाँ पे बंदा गया, उसी गाड़ी वाले से मिला कि यार मेरी बाइक आपके पास थी, आपसे बात हुई थी। तो यहाँ से असल स्कैम खुला कि उसने कहा हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने रखवाई थी बाइक, लेकिन वो 10 मिनट बाद आए हैं और उन्होंने कहा कि यार सॉरी हमारी डील नहीं बनी, आप ये बाइक नीचे उतार दें। मैंने उन्हें कहा कि नहीं यार अब बुक हो गई है, तो उन्होंने कहा आप 2000 रुपया ले लें जो आपका किराया बनता है। उन्होंने मुझे मेरा किराया दिया और बाइक उतार के अपनी ले गए। अब वो बंदा फेसबुक पे रोले डाल रहा है, उन्होंने उसको किसी के आईडी कार्ड की तस्वीरें भी भेजी हुई थी और पता नहीं क्या क्या। अब ना तो आईडी कार्ड वाले बंदे वो बंदे हैं जिन्होंने स्कैम किया, और ना ही उनका कुछ अता पता मिलना है। वो पता नहीं कहाँ पे रहते हैं, कहाँ से वो बाइक लेके आए, और एक ही बाइक है उनके पास जिसको पता नहीं कितने बंदों को बेच चुके होंगे। उनका रेट बहुत मुनासिब उन्होंने लिखा हुआ है और कंडीशन बहुत ज़बरदस्त दिखाते हैं। यकीनन बंदे के राल टपक पड़ती है, लालच आ जाता है कि यार इतनी ज़बरदस्त बाइक कितने मुनासिब पैसों में मिल रही है, और टेंशन भी कोई नहीं है जनाब, बस पे रखवा के वीडियो भी बना रहा है, दिखा रहा है, ड्राइवर साथ बात करवा रहा है, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। तो ज़रा एहतियात करें, देखें कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको ऐसे रेट्स में मिलती हुई नजर आए जो कि एक्सपेक्टेड नहीं है, जो हो नहीं सकते, जिनकी उम्मीद नहीं रखी जा सकती, या जो समझ में नहीं आते, तो उस बंदे से ऑनलाइन परचेजिंग करने से स्पेशली परहेज करें। और बाइक शाइक ऑलमोस्ट अब हर शहर से मिल जाती है भाई, या तो वो चीज़ हो जो वहाँ से मिलती नहीं है। मोबाइल्स हैं, बाइक्स हैं, घड़ियाँ हैं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आजकल बहुत सस्ते रेट्स में, आधे से भी कम रेट्स में दिखा के और पैक भी कर देते हैं और आपको डिलीवर करते हुए भी दिखा देते हैं, लेकिन एंड पे आपको पता चलता है कि स्कैम हो गया। आजकल स्कैम को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया है, थोड़ा एहतियात करें, मोहतात रहें। ये वीडियो अपने दोस्त अहबाब रिश्तेदारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी किसी ऐसे फ्रॉड से बच सकें, और अगर वो कहीं पे इस फ्रॉड में फंस रहे हैं तो वीडियो देखने के बाद उनको आइडिया हो जाए और वो उस बंदे से कहें कि मैं आपके पास आ रहा हूँ, और अगर वो कहे कि आ जाएं और वो आने भी दे और वहाँ पे जाके आप मिल के चीज़ ले सकें तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज एहतियात करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।